गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राकेश मीणा। आज फिर आपके साथ एक नई क्लास। कल हम बात कर रहे थे मानव परिसंचरण तंत्र, उसमें हम रक्त के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम अध्ययन करेंगे मानव हृदय। दोस्तों, रक्त का पूरा चैप्टर पूरा हो गया था। हमने पढ़ा था रक्त क्या होता है। रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल से उत्तक होता है और वह प्लाज्मा और कणिकाओं से बना होता है। उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी ले चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मानव हृदय। दोस्तों, ये रहेगा मानव हृदय की संरचना। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हृदय कहाँ होता है, कैसा होता है, किस तरह कार्य करता है, इसके क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मानव हृदय एक पेशी संरचना होती है। कैसी होती है? पेशीय संरचना। इसका आकार बंद मुट्ठी के समान। आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी के समान। जैसे अपनी बंद मुट्ठी होती है उसके जैसा होता है। और इसका भार पूछा जाए तो इसका औसत भार 250 से 350 ग्राम। इसका भार होता है 250 से 350 तक। अगर पुरुषों में पूछा जाए, पुरुषों में होता है 300 से 310 ग्राम। महिला में 250 से 260 ग्राम। ये इसकी बाह्य संरचना हो गई कि इसकी संरचना कैसी होती है? पेशी संरचना होती है, बंद मुट्ठी के जैसा होता है, औसत भार 250 से 350 ग्राम। पुरुषों में 300 से 310 और महिला में 250 से 260 ग्राम। महिलाओं में 250 से 260 ग्राम। अब इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है रक्त को पंप करना। रक्त को पंप करना। मानव हृदय का कार्य रक्त को पंप करने का होता है। मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और मानव शरीर में कुल कितना रक्त होता है? वो होता है कुल रक्त 5 लीटर। कितना होता है? 5 लीटर। और हृदय एक बार धड़कता है तो कितना ब्लड पंप करता है? तो एक बार धड़कने पर लगभग 300 ml ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। तो 1 मिनट में कितना करता है? वो 5 लीटर ब्लड पंप करता है। हाँ, देखो, हृदय के ऊपर एक आवरण होता है जिसको बोलते हैं हृदय आवरण। क्या लिख लेते हैं? हृदय जिस आवरण से या जिस परत से ढका होता है उसे बोलते हैं हृदय आवरण। ये हो गया हृदय की बाह्य संरचना। ये क्या है? हृदय की बाह्य संरचना। बाह्य संरचना में क्या क्या होता है? ये पेशी अंग होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है। इसका औसत भार 250 से 350 ग्राम होता है। पुरुषों में 300 से लेकर 310 ग्राम होता है। महिलाओं में 250 से 260 ग्राम होता है। कार्य क्या होता है? इसको पंप करने का। इसका भार अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो शरीर के कुल वजन का 0.3%। प्रतिशत में पूछा जाए तो शरीर के कुल वजन का 0.3% होता है। और क्या होता है कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है।
और कुल रक्त 5 लीटर होता है और उसको 1 मिनट में पंप कर देता है। अब हम अध्ययन करेंगे आंतरिक संरचना के बारे में। हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं धमनी व शिराएं। धमनियां क्या होती है और शिराएं क्या होती है। तो दोस्तों धमनी क्या होती है? धमनी हार्ट से बॉडी के विभिन्न भाग तक, मतलब हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड को ले जाने वाली नली जो होती है उसको क्या बोलते हैं? धमनी। और धमनी क्या होती है? इसका दाब उच्च होता है, 120 mmHg तक होता है और ये गहराई में पाई जाती है। मतलब जो अपनी त्वचा होती है इसके ऊपर, त्वचा के ऊपर न होकर थोड़ी गहराई में होती है और मोटी होती है। क्या होती है? गहराई में और मोटी होती है। और विशेष इसकी परिभाषा ध्यान रखना है कि धमनी हमारे शरीर में हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों तक शुद्ध रक्त ले जाती है। शुद्ध रक्त मतलब O2 युक्त रक्त, O2 युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। शिराएं क्या होती है? शिरा शरीर के विभिन्न भागों से, जैसे हाथ की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, उन विभिन्न अंगों से हार्ट तक रक्त लाने का कार्य करती है। इसका दाब होता है वो 80 mmHg होता है। इसमें बॉल पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? बॉल पाए जाते हैं। बॉल क्यों पाए जाते हैं? जैसे ये मान लो कोई शिरा है, ये शिरा है, इसमें जैसे ब्लड इधर से आना शुरू होगा तो अगर इसमें बॉल नहीं होंगे और इसका दाब कितना है? जो 80 है, तो 80 से क्या होगा? कभी हो सकता है रुक जाए, इसलिए इसमें क्या होते हैं? वाल्व होते हैं, ताकि ब्लड ऊपर जा रहा है नीचे आएगा तो वाल्व वापस बंद हो जाएगा, ताकि उसका प्रेशर 80 से कम नहीं। अगर 80 से कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कभी कभी बेहोशी हो सकती है। और क्या होती है? शिराएं क्या होती है? ये अशुद्ध रक्त, ये अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हार्ट तक लाने का कार्य करती है। ये होती है शिराएं व धमनी। लेकिन एक इसका अपवाद माना जाता है। अपवाद क्या है? इसका अपवाद ये होता है कि जो फुसफुसी धमनी होती है, फुसफुसीय धमनी, ये क्या करती है? ये अशुद्ध रक्त को ले जाती है। ये क्या करती है? अशुद्ध रक्त को ले जाती है। जब हम हार्ट को पढ़ेंगे आगे तब बताऊंगा कौन सी फुसफुसी धमनी है और कैसे ले जाती है। इसमें भी अपवाद क्या याद रखना है कि जो फुसफुसी शिरा है, फुसफुसीय शिरा, ये क्या करती है? CO2 युक्त O2 युक्त शुद्ध रक्त को ले जाती है। ये O2 युक्त शुद्ध रक्त को ले जाती है। अब हम पढ़ते हैं हार्ट की आंतरिक संरचना। हार्ट की आंतरिक संरचना, इसके कितने कक्ष होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, कितने आलिंद होते हैं, कितने निलय होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करें। हम पढ़ रहे हैं मानव हृदय। मानव हृदय में जो हृदय होता है उसके 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? आंतरिक संरचना 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष, या इसको कोष्ठ भी बोल सकते हैं। 2 तो होते हैं आलिंद, 2 आलिंद और 2 होते हैं निलय। आलिंद होते हैं, इनको बोलते हैं दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। अब हृदय की क्रियाविधि बताता हूं। पूरी हृदय की क्रियाविधि को ध्यान से समझना, वीडियो को देखते हुए ध्यान से समझना। इसको एक एक चीज, एक एक बोल और एक एक नलिका अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये वाली जो दिख रही है इसको बोलते हैं महाशिरा। क्या कहते हैं इसको? महाशिरा। और महाशिरा का क्या कार्य होता है? शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हार्ट, हृदय तक लेके आना। अब जैसे ये हृदय, जैसे ये रक्त अशुद्ध रक्त को लेके आएगी तो कहां लेके आ रही? सबसे पहले आलिंद में। और इस आलिंद को क्या कहते हैं? दायां आलिंद।
पहले इनका नाम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा दायां आलिंद, इधर वाला ये बायां आलिंद, ये बायां निलय, ये वाला बायां निलय, सॉरी दायां निलय, दायां निलय। अब सबसे पहले महाशिरा ब्लड को लेकर आ रही है, तो कहां लेकर जा रही है वो? आलिंद में। सबसे पहले रक्त कहां आ रहा है? बाएं दाएं आलिंद में। रक्त का जो भंडारण हो रहा है वो किस आलिंद में होता है या हृदय के किस भाग में होता है? तो वो होता है दाएं आलिंद में। अब दाएं आलिंद में रक्त के आने के बाद क्या होगा? यहाँ पर एक बॉल है, ये जो दिख रहा है ये एक बॉल लगा हुआ। जैसे आलिंद में रक्त भर जाएगा तो ये वाला बॉल खुल जाएगा और रक्त दाएं आलिंद से किसमें आ जाएगा? रक्त दाएं आलिंद में आएगा। दाएं आलिंद में स्टोर होने के बाद ये वाला जो बॉल दिख रहा है, इस बॉल को बोलते हैं ट्राइकास्पिड बॉल। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइकास्पिड बॉल। ये वाला बॉल खुलेगा और दाएं आलिंद से ब्लड कहां आ जाएगा? दाएं निलय में। अब दाएं निलय से क्या होता है? ये वाली जो दिख रही है इसको बोलते हैं फुसफुसी धमनी। क्या बोलते हैं इसको? फुसफुसी धमनी। क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये कहां जा रही है? फेफड़ों में, और फेफड़े को क्या कहते हैं? फुसफुस। तो जो ये वाली धमनी है इसको कहेंगे फुसफुसीय धमनी। अब ये फुसफुसी धमनी क्या करेगी? रक्त जो CO2 युक्त अशुद्ध रक्त है उसको फेफड़े में ले जाएगी। फेफड़ा क्या करेगा? उसको शुद्धिकरण करेगा, उसका O2 युक्त शुद्ध रक्त होगा वो वापस कहां जाएगा? फुसफुसीय ये वाली नली इसमें आएगा। इसको बोलते हैं फुसफुसीय शिरा। फुसफुसीय शिरा। इसके माध्यम से ये आएगा बायां आलिंद में। अब बायां आलिंद और बाएं निलय के बीच में एक कपाट दिख रहा है, इस कपाट को बोलते हैं डाइकास्पिड कपाट या वॉल। डाइकास्पिड वॉल। इस वॉल के माध्यम से ब्लड जो यहाँ पे स्टोर होगा, जैसे ये वॉल खुलेगा कहां आ जाएगा? बायां निलय। अब बाएं निलय से वापिस ये जो वॉल दिख रहा है पल्मोनरी, इस वॉल को बोलते हैं पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल। इस वॉल के द्वारा क्या होगा? ब्लड वापस कहां चला जाएगा? अरोटा में। सॉरी, पल्मोनरी वॉल में वॉल किसको बोलते हैं? अरोटा। ये जो नली है इसका नाम है अरोटा। क्या कहते हैं इसको? अरोटा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो शिरा होती है वो अरोटा होती है। ये अरोटा क्या करती है? जो बायां निलय है उसमें शुद्ध रक्त है, उस शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक भेजने का कार्य करती है। इस तरह से हृदय की सारी क्रियाविधि हो गई कि हृदय सबसे पहले कहां आता है? दायां आलिंद में आएगा। दायां आलिंद में स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद दाएं निलय में जाएगा। दाएं निलय से जो फुसफुसी धमनी है उसके द्वारा फेफड़े में जाएगा। फेफड़े से शुद्ध होकर फुसफुसी शिरा के माध्यम से कहां आएगा? बायां आलिंद में। बायां आलिंद से वापस डाइकास्पिड वॉल खुलने से वो कहां चला जाएगा? बाएं निलय में। बाएं निलय से अरोटा, अरोटा जो शिरा है उसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। ये हुई हृदय की आंतरिक क्रियाविधि।